किसी भी मंत्र का जाप आप चलते फिरते करें। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो विशेष मंत्र होते हैं, जिनका अगर आप चलते फिरते जाप करते हैं तो आपकी ऊर्जा में वृद्धि होती है, साथ ही आपकी साधना का फल कई गुना बढ़ जाता है, आपकी पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। जैसे गुरु मंत्र। गुरु मंत्र एक ऐसा मंत्र होता है जो गुरु के द्वारा आपको प्रदान किया गया होता है, जिस मंत्र में पहले से ही चेतना होती है। मात्र कुछ जाप से वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और साथ साथ में वो कार्य करने लगता है। गुरु मंत्र एक ऐसा मंत्र होता है जिसका प्रभाव आपको मात्र 3 दिन के अंदर दिखना शुरू हो जाता है। इष्ट देव के दर्शन होना, स्वप्न के माध्यम से इष्ट देव के दर्शन होना, आपकी इच्छा की पूर्ति होना, आगे जो घटनाएं घटित होने वाली हैं उनका पहले से आभास हो जाना, आपके कार्यों का बनना, ये सभी जो परिणाम हैं ये आपको गुरु मंत्र के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो गुरु मंत्र वो मंत्र होता है जो गुरु के द्वारा प्राप्त आपको होता है, साथ साथ में जो जिसे हम कह सकते हैं अर्ध चेतन मंत्र, जिसे हम कह सकते हैं अर्ध चेतन मंत्र होता है, यानी कि आधा जो चेतन होता है, जागृत होता है, मात्र कुछ जाप से उसको जागृत किया जा सकता है। तो गुरु मंत्र में क्या होता है, पहले आप गुरु मंत्र का कुछ दिन, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन बैठ के आप जाप करते हैं, जिससे वो पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। जागृत हो जाने के बाद उस मंत्र से आप कई प्रकार के कार्य आप कर सकते हैं। साथ ही उस मंत्र का प्रभाव इतना होता है कि आपका ऑरा इतना मजबूत हो जाता है कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर ही नहीं सकती। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, चाहे आप अपने गांव की सीमा में हो, नगर की सीमा में हो, चाहे बाहर चले जाओ, चाहे शमशान में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ना ही आपके ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग हो सकता है। कोई अगर तांत्रिक क्रिया भी आपके नाम से करना चाह रहा है तो वो भी असफल होगी, आपके ऊपर नहीं हो सकती। तो गुरु मंत्र जब आप 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन निरंतर जाप कर लेते हैं, उसके बाद उसको चलते फिरते जाप किया जा सकता है। पर उस मंत्र को मानसिक जाप आपको करना होता है। ऐसा नहीं आप बोल बोल कर जाप कर रहे हैं, उपांशु जाप आप कर रहे हैं या वाचिक जाप आप कर रहे हैं। आपको उस मंत्र को मानसिक जाप करना होता है, यानी गुरु मंत्र को। तो ये तो हो गया गुरु मंत्र कि गुरु मंत्र को कितने दिन तक आपको बैठ के जाप करना है, और उसके बाद आपको चलते फिरते मानसिक जाप गुरु मंत्र का आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जाप 3 प्रकार के होते हैं। मानसिक जाप, जो जाप मन मन में किया जाता है। उपांशु जाप, जो होठों के द्वारा किया जा सकता है, जो होठों के द्वारा किया जाता है, पर उसमें दूसरे व्यक्ति को आपका जो जाप है, जो आप मंत्र जाप कर रहे हो, वो आवाज़ सुनाई नहीं देती, यानी होठों से ये जाप किया जा सकता है। साथ ही वाचिक जाप होता है जो जोर जोर से किया जाता है, यानी बोल बोल कर किया जाता है, जिससे ध्वनि जो है वो अन्य लोगों को भी सुनाई देती है। तो 3 प्रकार के जाप होते हैं, मानसिक जाप, उपांशु जाप, वाचिक जाप। तो सबसे उत्तम जो जाप होता है वो मानसिक जाप होता है। पर मानसिक जाप की अवस्था तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको वाचिक जाप का सहारा लेना होता है। वाचिक जाप यानी बोल बोल कर मंत्र का जाप करना। धीरे धीरे वो मंत्र आपके हृदय में, आत्मा में वो रटने लगता है। उसके बाद आपको उपांशु जाप करना होता है, यानी वाचिक जाप आपने किया, उसके बाद आप उपांशु जाप का अभ्यास करें, यानी होठों के द्वारा मंत्र को जाप करना। फिर धीरे धीरे जब वो कंठस्थ हो जाए, लगभग 1.25 महीने का ये गैप होता है। वाचिक जाप 1.25 महीने आपने किया, उपांशु जाप 1.25 महीने, उसके बाद एक ऐसी स्टेज आती है जब आप मानसिक जाप करने के लिए तैयार हो जाते हो, यानी जो मंत्र है आप उसे मन मन में जाप करते हो। और उसको जब आप मन मन में जाप करते हो, आप बैठ के जाप कर रहे हो, फिर चलते फिरते भी आप उस मंत्र का जाप करते हो, तो एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब वो मंत्र जो है वो अपने आप आपके मन में चलने लगता है। जब वो अपने आप आपके मन में चलने लगता है, एक ऐसी अवस्था आती है जिसे हम अजपा जाप कहते हैं। अजपा जाप होता ही वही है जब आप मानसिक जाप इतना करते रहते हैं, मन मन में इतना जाप करते रहते हैं कि वो मन उसको रट लेता है। एक छोटी सी लाइन है जिसमें कहा गया है कि राम जाप करे मैं करूं आराम, मेरा राम जाप करे मैं करूं आराम। यानी जो मन में आपका मंत्र चलता है वो जाप करता है, और आप व्यक्ति की जो स्थिति होती है, शारीरिक स्थिति, वो
कुछ नहीं करती। जिस प्रकार से आपके हृदय की धड़कन चलती हैं, इस पर आपका नियंत्रण नहीं है, उसी प्रकार से एक ऐसी अवस्था आती है मानसिक जाप करते करते जिसमें आपका नियंत्रण उस मंत्र पे नहीं रहता, जिसे अजपा जाप कहा जाता है। वो इतना आपकी आत्मा में रम जाता है, अपने मन में रम जाता है कि वो आपको परमात्मा तक जोड़ने का कार्य करता है। तो ये 3 प्रकार के जाप हुए। मानसिक जाप सबसे उत्तम जाप होता है। अजपा जाप जो मन मन में ही चलता रहता है, जिसे आप रोक नहीं सकते। आप कुछ भी कर रहे हो तब भी वो जाप चलता रहेगा, खाना खा रहे हो तब भी, नहा रहे हो तब भी, वो जाप नहीं रुकता किसी प्रकार का। अब जो जाप है, अगर वो किया जाए किसी मंदिर में, किसी पवित्र स्थान पर, नदी के किनारे, तो वो जो जाप है वो कई गुना फल आपको देता है। साथ ही सात्विक भोजन करते हुए किसी मंत्र का जब जाप किया जाता है तो उसकी ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ जाता है कि कोई भी देवता जो आता है उस आपकी तरंगें उस देवता तक पहुंच पाती हैं। इसलिए एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दिशा का क्या महत्व है। दिशा, जिस दिशा की तरफ आप करते हैं मुख करके साधना, जिसमें कहा जाता है कि आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके साधना कीजिए, आप पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके साधना कीजिए, तो उसमें क्या होता है, उस देवता का स्थान होता है और उस स्थान की तरफ जहाँ देवता का लोक होता है, जहाँ देवता का स्थान होता है, उधर की तरफ मुख करके आप जब साधना करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो मंत्रों की ऊर्जा बहुत जल्दी उस देवता तक पहुँचती है और बहुत जल्दी वो प्रसन्न होते हैं। अब बात करते हैं चलते फिरते किन मंत्रों का जाप किया जा सकता है। तो देखिए, चलते फिरते पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र जो हैं उनका जाप किया जा सकता है। जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र है, इस मंत्र का जाप आप चलते फिरते कहीं भी आप कर सकते हैं। ये मंत्र आपको बहुत ज़्यादा फायदा देता है। इस मंत्र को 1.25 महीने तक बैठकर जाप कर लिया जाए और 1.25 लाख मंत्र पूर्ण कर लिए जाएं 21 दिन या 41 दिन के बाद, 31 दिन या 41 दिन के अंदर, उसके बाद अगर आप इसे चलते फिरते जाप करते हो तो इसका प्रभाव आपके पूरे जीवन को बदल के रख सकता है। उसके बाद बीज मंत्रों का भी आप जो जाप है वो आप चलते फिरते आप कर सकते हैं। जैसे क्रीम 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 माता काली का मंत्र है। इस तरीके से जो मंत्र हैं, जो कि मंत्र हैं बीज मंत्र, उनका भी आप जाप कर सकते हैं चलते फिरते। साथ ही किन मंत्रों का जाप आप नहीं कर सकते चलते फिरते? गायत्री मंत्र। कई लोग कहते हैं जी गायत्री मंत्र का बिल्कुल नहीं कर सकते चलते फिरते। नवाण मंत्र, इसका भी आप बिल्कुल जाप नहीं कर सकते चलते फिरते। शावर मंत्र और तांत्रिक मंत्र, ये वो मंत्र है जिनका जाप आप चलते फिरते नहीं कर सकते। इसमें पूर्ण नियमों की आवश्यकता होती है, उन नियमों पर चलकर ही आपको उस मंत्र का जाप करना होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनका आप चलते फिरते भी जाप आप कर सकते हैं और कौन से मंत्र जिनका नहीं कर सकते। मैंने साथ ही आपको बता दिया कि गुरु मंत्र का क्या प्रभाव होता है चलते फिरते, कैसे उसका जाप किया जाता है। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार शिव कृपा परिवार पर हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि भक्ति भक्ताई से जुड़ी जानकारियाँ, पूजा पाठ से जुड़ी जानकारियाँ निरंतर प्राप्त हो आपको। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि और लोगों तक ये जानकारी जाए और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और जिन लोगों के ऐसे प्रश्न हैं कि चलते फिरते किन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उनको उनके प्रश्न का उत्तर मिल पाए। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा कृपा करें, आप पर कृपा करें, आपके परिवार पर कृपा करें, आपकी झोली भरे, आपके तमाम सपनों को पूर्ण करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।